नमस्कार, मैं मुकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज। उत्तर प्रदेश में एक साल बाद यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और विकास कार्यों की नींव तेजी से रखने के लिए उन्होंने तमाम घोषणाएं की हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उन्होंने गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क की व्यवस्था की है, जिसमें 100 से अधिक उद्योग लगेंगे और उसमें 30,000 के करीब युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। हर व्यक्ति को सड़क चाहिए, हर व्यक्ति को जल निकासी की सुविधा चाहिए, हर व्यक्ति को बिजली चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये बोल देगा कि मैं सड़क भी उपयोग करूंगा, जल निकासी के लिए नाली का उपयोग भी करूंगा, लेकिन मेरे घर के सामने से किसी की सड़क नहीं जाएगी, मेरे घर के सामने से किसी की नाली नहीं जाएगी, मेरे घर के सामने से किसी के बिजली के तार नहीं जाएंगे, तो क्या विकास हो पाएगा? हमें इससे उभरना पड़ेगा। विकास की एक समग्र सोच, सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन विकास की एक समग्र सोच बनानी पड़ेगी। लोगों को समझाना पड़ेगा। बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं। गोरखपुर में एक नया प्लास्टिक पार्क हम लेकर के आ रहे हैं। आप सोचना, लगभग 100 के आसपास उद्योग लगेंगे उसमें भी। 25,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार लेकर और नौकरी लेकर के आ रहा है वो अभी। ये पार्क का मतलब ऐसे पार्क नहीं जहां पर आप लोग, यानी जहां पर प्लास्टिक से जुड़े हुए हर उत्पाद का वहां पर प्रोडक्शन होगा, उसके निर्माण की कार्रवाई उसके साथ जुड़ेगी, उसकी वहां पे डिजाइनिंग भी होगी, वहां पर उसके बारे में कौन सी नई तकनीक दुनिया के अंदर आई है, उस तकनीक के साथ जुड़ करके कौन कौन सी चीजें प्लास्टिक से बनाई जा सकती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टॉय फेस्टिवल का उद्घाटन किया था। आज तो प्लास्टिक भी टॉय फेस्टिवल का एक पार्ट बन चुका है। प्लास्टिक स्वयं भी उस क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है। कैरी बैग को छोड़ करके बाकी घर के बर्तन से लेकर के कौन सा ऐसा सामान है जो प्लास्टिक से न बनता हो, और प्लास्टिक पार्क इस दिशा में एक नई सोच यहां पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। बहुत शीघ्र गोरखपुर में एक आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्रवाई भी प्रारंभ होने जा रही है। आयुष विश्वविद्यालय, इसके अलावा तमाम घोषणाएं योगी आदित्यनाथ ने की है। दरअसल योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, जहां उन्होंने 2022 को साधते हुए विकास की नई गाथा लिखने की कोशिश की है और ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए उन्होंने कई विकास की योजनाओं को हरी झंडी दिखाई है, लोकार्पण किया है और शिलान्यास किया है। जरा सुनिए किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है। अक्सर होता है जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो फिर जमीन संबंधी विवाद खड़े होने लगते हैं। याद रखना, विकास तो जमीन पर ही होगा, और जब विकास आता है तो अपने साथ ढेर सारा रोजगार और नौकरी और भविष्य की संभावनाओं को लेकर के आता है। हमें इस बात को मजबूती से अपने मन में बैठ कर देनी पड़ेगी कि विकास का दूसरा कोई विकल्प नहीं, और विकास के कार्य में हमारा सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हम विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी ढेर सारी संभावनाएं। गोरखपुर में तो यहां पर बाबा गोरखनाथ के धाम पर लोग आते हैं, लाखों की संख्या में देश और दुनिया का श्रद्धालु आता है, अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है, योग का जिज्ञासु भी आता है। सनातन हिंदू धर्म के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र गीता प्रेस में साहित्य के क्षेत्र में धार्मिक साहित्य को खरीदने के लिए भी आता है। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो देश की स्वाधीनता आंदोलन में जो अपने आप में तीर्थ बन गए। बहुत सारे शक्ति के केंद्र भी बने हुए हैं, लेकिन इन शक्ति के केंद्रों के साथ ही हम लोगों को इस बारे में भी देखना होगा कि गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, और बिहार और नॉर्थ ईस्ट से या नेपाल से जोड़ने के लिए, अयोध्या आने के लिए अगर कोई भी तीर्थ यात्री आता है, कोई भी पर्यटक आता है,
तो गोरखपुर उसका केंद्र बिंदु है। गोरखपुर से आप बौद्ध तीर्थ स्थलों की भी यात्रा कर सकते हैं। कुशीनगर है, कपिलवस्तु है, श्रावस्ती है, वहां भी जा सकते हैं। और गोरखपुर से मगहर भी जा सकते हैं, अयोध्या भी जा सकते हैं और काशी भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए। गोरखपुर का केंद्र बिंदु है।